देखिए बेटा, ट्रांसवर्स सेक्शन में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके, ये पार्ट जो दिखाई दे रहे हैं, ये पार्ट 99% पार्ट कंपोज करता है और इसे बोलते हैं एसिनाई ऑफ पैनक्रियाज, एसिनाई और लोबुलर पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। और ये पार्ट यहां पर क्या है? एक्सोक्राइन पार्ट, मींस इसके पास यहां पर क्या होंगे? डक्ट होंगे। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसे बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये 1% पार्ट है, बट ये क्या है? एंडोक्राइन, मींस इसके पास किसी भी टाइप की कोई डक्ट नहीं है। इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में कौन कौन सी सेल है? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एक सेल और भी होती है जिसे हम बोलते हैं पीपी सेल्स। क्लियर? लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है पैनक्रियाज, ये ट्रांसफर सेक्शन में दिखाई देगा। ट्रांसफर सेक्शन में कौन कौन से पार्ट? 99% एक्सोक्राइन, 1% एंडोक्राइन। 1% एंडोक्राइन में कौन कौन सी सेल है? अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी सेल्स। और यहां पर देखो, इस एसिनाई पार्ट के पास में क्या है? डक्ट प्रेजेंट है। और एंडोक्राइन पार्ट के पास क्या है? डक्ट एब्सेंट। क्लियर है बेटा? What is the role of alpha? What is the role of beta, delta and PP cell? अल्फा सेल का फंक्शन है ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करना। बीटा सेल का फंक्शन है इंसुलिन हार्मोन रिलीज करना। डेल्टा सेल का फंक्शन है सोमेटो स्टेटिन रिलीज करना। पीपी सेल का फंक्शन है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करना। क्लियर है मेरी बात? यहां तक रोल ऑफ बीटा सेल, रोल ऑफ अल्फा सेल, रोल ऑफ डेल्टा सेल एंड रोल ऑफ पीपी सेल पता लग गया? अब ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है, पैनक्रिएटिक जूस जो रिलीज करेगा, वो भी देखते हैं कौन कौन से पार्ट है। पैनक्रिएटिक जूस ये एक्सोक्राइन पार्ट से रिलीज होगा। इसका मतलब यहां पर क्या है? डक्ट प्रेजेंट है। डक्ट को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करें। वन इज मेन डक्ट, अनदर वन इज एक्सेसरी डक्ट। मेन डक्ट जो है, मेन डक्ट और एक्सेसरी डक्ट, मेन डक्ट है उसे बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, और एक्सेसरी जो है इसे बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ये डक्ट ऑफ सेंटोरिनी है, ये डायरेक्टली ड्यूडेनम पार्ट में आकर ओपन होगा। बट डक्ट ऑफ विल्सन है, ये हिपैटिक से मैच करके, हिपैटिक से मिक्स होकर हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट का फॉर्मेशन करेगा। देखिए बेटा, ये देखो, ये क्या है? पैनक्रिएटिक डक्ट, और ये लीवर से आ रही है लीवर वाली डक्ट। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगी, इसका मतलब ये मेन डक्ट है पैनक्रियाज, ये डक्ट है लीवर से आई वो, ये क्या बना लिया? हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। और लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट इस ड्यूडेनम पार्ट में ओपन होगी, तो यहां पर क्या
क्या प्रेजेंट होगा? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था हमने लास्ट क्लास। तो ये क्या है? मेन डक्ट ऑफ पैनक्रियाज। और ये क्या है? मेन डक्ट ऑफ लीवर। और दोनों आपस में फ्यूज करके क्या फॉर्मेशन कर दी? हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। फाइनली कहां? प्रोपोनोरिया ड्यूडेनम में थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। बट जो एक्सेसरी डक्ट है वो डायरेक्टली ड्यूडेनम में ओपन है, जिसे बोल रहे हैं हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी ये है, डक्ट ऑफ पियर्सन ये है। क्लियर है बेटा? तो जो पैनक्रिएटिक जूस है उसमें कौन कौन से पार्ट होंगे वो भी पता होना चाहिए। इसके लिए हम एक नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे। पैनक्रिएटिक जूस का कौन कौन सा पार्ट? काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड ट्रिप्सिनोजन। पैनक्रिएटिक जूस का पार्ट कौन कौन सा है? वन इज ट्रिप्सिनोजन फर्स्ट, सेकंड इज काइमोट्रिप्सिनोजन, थर्ड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, आप देख सकते हैं इनमें वर्ड देखे, जन जन प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जिसके पहले वर्ड प्रो लगा हुआ हो, लास्ट में जन लगा हुआ, इसका मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट हो रहा है। पर ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट। और ये तीनों पार्ट जो है ये प्रोटीन के डाइजेशन से रिलेटेड है। तो पैनक्रिएटिक जूस का वो पार्ट जो प्रोटीन डाइजेशन से रिलेटेड है, तीन पार्ट तो ये हो। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, इसके अलावा पैनक्रिएटिक लाइपेज लिपिड से रिलेटेड है, पैनक्रिएटिक और न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है, वो है पैनक्रिएटिक न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा? तो ध्यान रहे आपको कि यदि आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस के कंपोजिशन कौन कौन से हैं आप बता सकते हैं? पैनक्रिएटिक जूस और पैनक्रिएटिक जूस के कंपोजिशन, फर्स्ट ट्रिप्सिनोजन, सेकंड काइमोट्रिप्सिनोजन, थर्ड प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, फोर्थ पैनक्रिएटिक एमाइलेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज एंड पैनक्रिएटिक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए और आरएनए के डाइजेशन से रिलेटेड। पैनक्रिएटिक लाइपेज ये लिपिड या फैट डाइजेशन से रिलेटेड, एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, और ये सभी ये प्रोटीन से रिलेटेड। क्लियर बेटा? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पैनक्रियाज आपने देखा, इसमें कौन कौन से पार्ट है ये भी देखिए। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं,